सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं जीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फ़िलहाल मैं हूँ द क्लीनेस्ट सिटी इंदौर में और आज का अपना सफ़र शुरू होने जा रहा है ट्रेन नंबर 22944 इंदौर दौंड सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। इस ट्रेन में आज हम लोग एंड टू एंड यानी कि इंदौर से दौंड तक ट्रैवल करेंगे। और भाई बहुत गर्मी का टाइम है, मई का महीना है और स्लीपर क्लास में मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो आप सभी के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि गर्मी में स्लीपर में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। और साथ ही साथ जब रश चलो ना भयंकर, अभी मई महीने में बहुत ज़्यादा रश होता है, फैमिलीज़ वैकेशन पे निकलती हैं, तो टिकट मैंने प्रीमियम तत्काल में बुक किया है। अब प्रीमियम तत्काल क्या होता है वो भी मैं आप सभी को बताऊँगा। तो इस जर्नी के दौरान बहुत सारी जानकारी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए फटाफट से 4:30 का हमारा डिपार्चर है, तैयारी करते हैं, कोच के इंटीरियर दिखाऊंगा और फिर निकलते हैं और जर्नी को शुरू करेंगे। 4:30 पर हमारा डिपार्चर हो रहा है इंदौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से और सामने देखिए खड़ी है इंदौर दिल्ली इंटरसिटी एक्सप्रेस और आई थिंक इस प्लेटफॉर्म पे अवंतिका एक्सप्रेस लगने वाली है कुछ ही देर में। करंट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 38 डिग्री हो रखा है। भाई साहब बवाल गर्मी है और कोच में तो बैठा भी नहीं जा रहा, ये कंडीशन है। मेरा आज का कोच S2 है और आपको इंटीरियर्स दिखा देते हैं। तो जो S2 कोच है बड़ी बुरे हाल में, आगे वाले कोच और पीछे वाले कोच फिर भी अच्छे हैं। बहुत स्मेल आ रही है, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन नहीं है। बाकी ये देख लीजिए और इंटीरियर्स ऐसे कुछ हैं जो कि ठीक ठाक है, मतलब उतने अच्छे भी नहीं है। ये रही मेरी आज की बर्थ, अपर बर्थ है और बताऊँगा कहानी मैं आगे चल के आपको कि मैंने कैसे सीट बुक करी, प्रीमियम तत्काल क्या होता है, इस जर्नी के दौरान बताऊँगा। बाकी जर्नी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। हम लोग उज्जैन, रतलाम, वडोदरा, वसई होते हुए पुणे तक का सफ़र तय करेंगे। आप लोग को पता है, अभी मैं कह रहा था ना कि ये पूरा मई का महीना जो रश का चल रहा है, इस समय अभी थोड़े दिन पहले मैंने पैलेस क्वीन हमसफ़र में जर्नी की थी। उस टाइम भी ये हुआ था। उस टाइम में तो 16 3 टायर वाली गाड़ी थी और मेरी वेटिंग 16 थी, जो कि वेटिंग एक आगे अटक गई और लास्ट में वो RAC हुआ था। तो सोच लो, मतलब ये हालत है कि जब 16 कोच होने के बावजूद भी AC 3 टायर कन्फर्म नहीं हो रहा है। तो इस दौंड एक्सप्रेस में भी मैंने AC 3 टायर में टिकट डाला था और 6 3 टायर है इसमें टोटल और मेरी वेटिंग थी 11, जो कि वेटिंग 1 आके अटकी है। तो भाई मई के महीने में जर्नी कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना कि कोई प्रेडिक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि रश इतना रहता है गाड़ियों में कि वेटिंग कंफर्म होना नामुमकिन है। इवन RAC नहीं सरकती, वेटिंग तो भूल ही जाओ। तो मौसम है भाई, शाम के 5 बजे भी 40 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये रेक्स खड़े हैं इंदौर वेरावल महामना एक्सप्रेस के, फिट लाइन इंदौर की है। इधर आपको देखने को मिल जाएंगे इंदौर के बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6। ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। आपकी काशी महाकाल वगैरह ऐसी ट्रेन यहीं से ओरिजिनेट होती हैं। इंदौर जोधपुर वगैरह भी यहीं पे आती हैं और यहीं से वापस निकलती भी हैं। वीरभूमि एक्सप्रेस के रेक्स तैयार है प्लेटफॉर्म पे लगने के लिए। अच्छा एक चीज़ बता दूं, RAC है इंदौर दौंड एक्सप्रेस का और वीरभूमि एक्सप्रेस का। अवंतिका एक्सप्रेस के रेक्स प्लेटफॉर्म पे लगने के लिए ये भी तैयार है। सामने जो रूट अलग होता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये निकल जाएगा फतेहाबाद चंद्रावतगंज होते हुए रतलाम जंक्शन की ओर, जो कि एक शॉर्ट रूट है। हमारी ट्रेन भी रतलाम जाएगी, बट हम लोग वाया उज्जैन नागदा होते हुए जाएंगे, जो कि एक लॉन्ग रूट है। इधर से देखा जाए ना तो 2 घंटे में आप रतलाम पहुंच सकते हैं और इधर से राउंड करीब मान लीजिए आप लोग 3.5 से 4 घंटे लग जाएंगे। फिर अपनी ट्रेन पूरी खाली है, मेरी बर्थ वो है पर मैं साइड लोअर पे बैठा हूँ, थोड़ा तो बाहर की नज़र एंजॉय कर लूँ। बाकी आगे उज्जैन तक मुझे लगता है ट्रेन पूरी पैक हो जानी है, क्योंकि किसी भी क्लास में इसमें टिकट खाली नहीं थी। 3, 2, 1 स्लीपर सब पैक। अंदर बैठने का मन भी नहीं करा, पर जैसे ही बाहर आ रहा हूँ ना, गरम गरम हवा लग रही है और ये देखो हैंडल पकड़ने में भी इतना गर्म लग रहा है। अभी मेरे को अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने किया है फेस वॉश और पानी थोड़ा बहुत गर्म नहीं था, ठंडा था, काम चल गया है। वरना यूजुअली क्या होता है ना, ट्रेन में जब पानी होता है वो एकदम उबल जाता है, हालत ख़राब हो जाती है भाई। चलो कोई नहीं, फेस वॉश करके अच्छा लग रहा है, वापस चलते हैं। धूप तो अभी बहुत तीखी है, थोड़ा सन डाउन होगा तो मज़ा आएगा।
बाकी सिंगल लाइन सेक्शन है यार उज्जैन तक। इसी के साथ हम लोग पहुंच रहे हैं अपनी ट्रेन जर्नी का पहला हॉल्ट, जो कि है देवास जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ से हो चुका है 5:20 और आधे घंटे के डिले के साथ हम लोग पहुँचे हैं देवास जंक्शन रेलवे स्टेशन। और देवास के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया में टोटल 4 जगह नोट प्रिंट किए जाते हैं, उनमें से एक देवास भी है। उसके अलावा नासिक, मैसूर, ये 2 प्लेस और है। अब एक प्लेस और बचती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर से बताना। मैं आप सभी का वहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ। बाकी ये देख लीजिए आप, ट्रेन में पेंट्री कार तो नहीं है, आई थिंक साइड पेंट्री होगा, तभी ये लोग पानी वगैरह लेके जहाँ जमा रहे हैं। यहीं से ट्रेन में पानी वगैरह बिकेगा। खाना वगैरह भी ऑर्डर लेने के लिए आएंगे ही, ऑब्वियसली साइड पेंट्री अगर हुई तो। बाकी आपको स्टेशन पर स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाएंगे देवास स्टेशन पर। चलिए सिग्नल हो गया निकलने का, मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था। लेते हैं डिपार्चर देवास से। ये भोपाल से आने वाला रूट हमसे आके मिल चुका है और इसी के साथ फाइनली हम लोग कुछ ही देर में पहुंचेंगे उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इसी के साथ फाइनली हम लोग पहुंचे हैं उज्जैन जंक्शन। और आप रश देखिए यहाँ पर, जनरल में चढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा रश होता है। बाकी देख लीजिए, उधर भी प्लेटफॉर्म है और इधर भी प्लेटफॉर्म है। इस टाइप के प्लेटफॉर्म को पायलट प्लेटफॉर्म कहा जाता है और इसी पर अपनी ट्रेन आई है। तो यहाँ से हो चुका है 6:05 और अपने समय से 15 मिनट की देर से हम लोग पहुँचे हैं उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। और हमारे आते ही पीछे नर्मदा एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है, जो कि बिलासपुर से चलकर इंदौर के बीच में चलती है। फिर बात की सेक्शन के बारे में, तो बहुत समय पहले ये सिंगल लाइन सेक्शन हुआ करता था, बहुत समय से, पर रिसेंटली ये डबल लाइन हो चुका है। अभी मैंने क्रॉसिंग भी देखी, आप सभी को दिखाई भी, तो फाइनली डबल लाइन सेक्शन हो चुका है। वरना बहुत दिक्कत आती थी, ट्रेन को लूप करना पड़ता था क्रॉसिंग के लिए। चलिए, अगर ट्रेन में साइड पेंट्री है तो मैं तो पहले ही आप सभी को कहूँगा, मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं रहेगा। आप लोग एडवांस में खाना वगैरह मंगवा लीजिए, या तो अगर आप अर्ली करना चाहते हैं तो उज्जैन बेस्ट है। इसके अलावा आप नागदा रतलाम से भी खाना मंगवा सकते हैं ऑनलाइन। अब उसको आपको थोड़ा एडवांस में ऑर्डर प्लेस करना होगा। बाकी बाबा महाकाल की नगरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और भाई उज्जैन आते तो अपना तो मैंडेटरी है, जय श्री महाकाल। एक बार कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सारे लोग लिख देना। माफ़ कीजिएगा, ये आपकी है इंदौर बिलासपुर एक्सप्रेस, जो हमारे आगे आगे आई थी। आई थिंक यहाँ आके इसका रिवर्सल होता है। देखो यार, मुझे तो भूख लग रही है, पर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ नागदा जंक्शन का, क्योंकि वहाँ पर स्टेशन पर पोहे बड़े अच्छे मिल जाते हैं। अब वो हेल्दी ऑप्शन भी होता है वहाँ। तो यहाँ आपको उज्जैन में ब्रेड बड़ा और ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, और मैं प्रेफर करूँगा नहीं। बाकी खूबसूरत सा सनसेट अब होने वाला है, थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। हाँ सही है भाई। चलिए, सिग्नल हो गया निकलने का, 5 मिनट का हॉल्ट था अपने यहाँ पर। देखते हैं उज्जैन जंक्शन से डिपार्चर। बाकी उज्जैन तो आप सभी को पता ही है किस लिए फेमस है। और भाई अगर उज्जैन आ रहे हो तो भाई महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना तो मैंडेटरी है ही है। साथ ही साथ आपको खाने पीने के भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। यहाँ की मटका कुल्फ़ी बहुत फेमस है, जो खोए से बनती है, तो अगर आ रहे हो तो ज़रूर से ट्राई करो।
बाकी मार्केट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ का। फिलहाल भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा है स्टेशन पर, क्योंकि पीछे से अवंतिका एक्सप्रेस भी आना है, इंदौर इंटरसिटी को भी आना है, सब बैक टू बैक आती हैं यहाँ पर, और शाम ही के वक्त में डिपार्चर रहते हैं ज़्यादा। ओहो, चेन पुलिंग। बड़े स्टेशन से डिपार्चर के बाद तो ये होता ही होता है। इंदौर से भी निकले थे तब चेन पुलिंग हुई थी। हाँ, चेन पुलिंग है, ट्रिपल टोन हॉन्क। चलिए खैर, डिपार्चर तो हो चुका है। सनसेट देखने के लिए अब मैं एक्साइटेड हूँ। शिप्रा, क्या खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है। यहाँ देख लो आप, हम लोग मिल चुके हैं न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन से, और इसके साथ हम लोग पहुँचेंगे अब नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन। क्या खूबसूरत सा सनसेट देखने को मिला आज हमें, और इसी ढलती शाम के साथ हमारी ट्रेन एंटर कर रही है नागदा जंक्शन को। देखिए, यहाँ समय हो चुका है 6:03 और अपने समय से 18 मिनट की देर से हम लोग पहुँचे हैं नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से जो उज्जैन वाली लाइन जिससे हम लोग एंटर किए वो आके मिलती है मुंबई न्यू दिल्ली मेन लाइन से। बाकी खाने पीने की अगर बात की ना नागदा जंक्शन पर, आपको पोहे वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे और रिकमेंडेड है आप सभी के लिए। मैंने पर्सनली बहुत बार टेस्ट किए हैं। अब जो स्टॉल वगैरह मैं प्रेफर करता हूँ वो देखिए वहाँ पीछे है। यहाँ पर हॉल्ट कम देर का है, इसलिए मैं पीछे जा नहीं रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ, सिग्नल होने वाला है क्योंकि कर लेते हैं, चलो देखते हैं। बाकी देखिए नॉर्मल स्टॉल पर भी पोहे वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे होते हैं, आप सभी के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप लोग लाइट डिनर करना चाहते हैं तो पोहा भी खा ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी नहीं जा पाया मैं, सिग्नल हो चुका है। चढ़ते हैं अपने कोच में, S2 यही है, सामने ही है। देखिए साइड पेंटर स्टाफ आया था अभी खाने का ऑर्डर लेने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी का रिव्यू करके दिखाई दिया जाए आखिर खाना कैसा है, गाड़ी में कैसा चलता है। तो एक थाली बोली है मैंने और 80 रुपीज़ प्राइस बताया उसने। मैं कहा ठीक है, एक थाली ले आना। तो 8:30 बजे के आसपास करीब हमारे डिनर जो वो सर्व होगा। बाकी नागदा से निकल चुके हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे स्टॉल्स आपको यहाँ नागदा में देखने को मिलेंगे। बाकी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आती है अपनी ट्रेन यहाँ पर, और 1 और 2 जो है वो मेन लाइन के लिए हैं। नागदा जंक्शन से निकलते ही आपको चंबल नदी के भी दर्शन हो जाते हैं। जैसे ही शाम ढली ना, इतना अच्छा लग रहा है भाई, मन ही नहीं कर रहा कि अंदर जाके बैठूं। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि जब चली शुरू की थी हमने तब ताबड़तोड़ धूप थी।
अलग ही लेवल की गर्मी हो रखी थी। तो मतलब स्लीपर में जर्नी करने के ये भी मज़े हैं कि जैसे ही शाम ढलती है तो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, ताज़ी ताज़ी हवा खाने को मिलती है। पर हाँ, दिन में बड़ी तकलीफ़ भी होती है। चलिए, अगला हॉल्ट अपना रतलाम आने वाला है। बाकी एक ही है कि दिन में सफ़र काटने में थोड़ी दिक्कत होती है, रात में तो भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से सफ़र काट लोगे क्योंकि ट्रेन चलती रहती है, हवा लगती रहती है। बाकी यहाँ बात रही है अपनी प्रीमियम तत्काल वाली, तो रतलाम उतर के मैं आप सबको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ के प्रीमियम तत्काल होता क्या है और कैसे टिकट बुक कर सकते हैं वहाँ पर। वॉशरूम से इससे भी स्मेल आ रही है, धुआं हुआ कुछ मरा है यहाँ पे। देखो पूरे यहाँ स्मेल आ रही है, खड़ा नहीं रह सकता, तो ट्रेन चल रही है। मैंने कंप्लेंट की थी, वॉशरूम से स्मेल आ रही थी और यहाँ नल में से पानी नहीं आ रहा है, तो अटेंड करने के लिए आए हैं। अभी देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है इसका। अब तो यहाँ बैठे बैठे भी अच्छा लग रहा है। खैर मैंने कंप्लेंट जो की थी उसका असर दिख रहा है, अपनी जो कंप्लेंट है वो फॉरवर्ड हो रही है आगे, मतलब ऑनबोर्ड स्टाफ क्लीन नहीं कर पा रहा है, पानी वगैरह आगे से फिल होगा तो रतलाम पे फॉरवर्ड हुई है, रतलाम पे सारी चीज़ें ठीक होंगी। प्लस अपनी ट्रेन की जो मैक्सिमम रफ्तार है ना, अब वो 130 km हो चुकी है नागदा के बाद से। हाँ, एक और चीज़ गलती हो गई थी मुझसे, खाचरोड भी अपनी ट्रेन का हॉल्ट है, वहाँ रुकी थी ट्रेन, तो उस दौरान में वो कंप्लेंट हुई थी, उस सिलसिले में बिजी था, इसलिए मैं कवर नहीं कर पाया। बाकी कुछ देर में आने वाला है रतलाम भी, मिलते हैं आपको रतलाम पर। रतलाम जंक्शन यहाँ से हो चुका है 7:55 और अपने समय से 10 मिनट की देरी से सेव, साड़ी और सोना के लिए फेमस रतलाम शहर हम लोग पहुँच चुके हैं। बाकी चलिए अब बात करते हैं रतलाम जंक्शन के बारे में। तो ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से चित्तौड़गढ़ होते हुए उदयपुर के लिए लाइन गई है, चित्तौड़गढ़ होते हुए अजमेर के लिए लाइन गई हुई है। चलिए अब बात करते हैं प्रीमियम तत्काल के बारे में, जिसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला था। तो प्रीमियम तत्काल होता क्या, दरअसल जैसे नॉर्मल तत्काल का ऑप्शन आता है वैसे ही प्रीमियम तत्काल का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, अगर आप लोग ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको प्रीमियम तत्काल का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और दिक्कत ये है कि प्रीमियम तत्काल में फिक्स नहीं होता कि आपको डायनेमिक कितना पे करना है। जैसे नॉर्मल तत्काल में क्या होता है कि आपका फिक्स अमाउंट है कि एसी में अगर आप कर रहे हो तो 300-400 रुपये एक्स्ट्रा लगता है और स्लीपर में कर रहे हो तो शायद 150 या 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है। प्रीमियम तत्काल में जैसे जैसे टिकट बुक होते जाते हैं वैसे वैसे फेयर बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग में नॉर्मल रहेगा पहला टिकट का, और जैसे दूसरी टिकट बुक होगी 800, 1000, 1200 ऐसे चला जाएगा। और यही देखते हुए मेरा जो स्लीपर का टिकट है मुझे पड़ा है 1280 रुपये का। हाँ, स्लीपर का, थर्ड एसी के फेयर में मैं स्लीपर में जा रहा हूँ। तो ये होता है प्रीमियम तत्काल। बहुत इमरजेंसी के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। प्लस हर ट्रेन में होता भी नहीं है ऑप्शन, आपको कुछ लिमिटेड ट्रेन में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है जिन ट्रेन में पेट्रोनेज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। नॉर्मल तत्काल का फेयर इस ट्रेन का 645 रुपये के समथिंग कुछ पड़ता है और प्रीमियम तत्काल का मैंने जस्ट डबल भरा है। तो ये होता है प्रीमियम तत्काल, याद रखिएगा आप लोग, और इन केस ऑफ इमरजेंसी आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल 30 से 2 का फेयर तो भाई आगे लग जाती है, इतना महंगा हो जाता है। चलिए अब यहाँ से अपना खाना चढ़ेगा, बड़ी भूख लगी है मुझे, नागदा में मैं पोहे नहीं खा पाया था, तो यहाँ से खाना चढ़ेगा, उसका रिव्यू करके आप सभी को दिखाएंगे। चलिए डिपार्चर हो चुका हमारा रतलाम जंक्शन पर और करीब 5 मिनट के लिए हमारी ट्रेन यहाँ पर खड़ी रही थी। बाकी देख लीजिए, आपको खाने पीने के स्टॉल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे रतलाम पर, फ्रूट्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं यहाँ पर। बाकी एक चीज़ है कि कंप्लेन अटेंड करने रतलाम जंक्शन पर कोई नहीं आया है, ना ट्रेन में पानी भरा गया है और ना ही ट्रेन की साफ़ सफाई की गई है। कंप्लेन के बावजूद भी ये हाल है। खूबसूरत सा कर्व लेते हुए हमारी ट्रेन एग्जिट कर रही है रतलाम जंक्शन को। तो यहाँ देख लो, रतलाम से निकलते इतने को थाली सर्व कर दी गई है और 80 रुपीज़ की ऐसी कुछ थाली है ये। चलो इसको अनबॉक्स करके टेस्ट करके मैं आप सभी को बताता हूँ। चलिए टेस्ट करते हैं, खाने को देखते हैं, खाने का टेस्ट कैसा है। चलिए अब टेस्ट करते हैं खाने को, देखते हैं कैसा है। सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी में टेस्ट करूँगा। सब्ज़ी अच्छी बनेगी। अब बारी है जो आलू की सब्ज़ी दी हुई है, उसको टेस्ट करते हैं। ओके, कुछ ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। अब बारी है दाल को टेस्ट करने की। देखते हैं दाल कैसी होती है, काफ़ी पतली सी है। दाल लाजवाब है और रोटियां भी ठीक ठाक दी है इन्होंने। सोया ट्रेन का खाना रिकमेंडेड है आप सभी के लिए, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ख़राब है,
उम्मीद नहीं थी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि साइड पेंटे का खाना अच्छा नहीं होता है, तो भाई आज मैं गलत साबित हो गया। साइड पेंटे का खाना काफ़ी हद तक इन्होंने अच्छा दिया है। तो अगर चाहते हो कि आप लोग ट्रेन में लेना है, स्टेशन से प्रेफर करने के बजाय आप ऑन बोर्ड केटरिंग से प्रेफर कर सकते हो, वो बेहतर है। चलिए फटाफट से मैं इसे फिनिश करता हूँ। मेघनगर काफ़ी रश है यहाँ पर। वो जनरल तो ऑलरेडी पैक है, ये लोग पता नहीं कहाँ चढ़ेंगे। यहाँ तो यहाँ समय हो चुका 9:11 और हम लोग अपने समय से 21 मिनट की देरी से पहुँचे हैं मेघनगर रेलवे स्टेशन। यहाँ पर अपनी ट्रेन का शेड्यूल हॉल्ट है, मात्र 2 मिनट के लिए ट्रेन यहाँ पर रुकती है। खैर अब बात की जाए कंप्लेंट की ना, तो भाई कोई रिजोल्यूशन मिला नहीं है मेरे को, और इतनी बुरी स्मेल आ रही है कि मैं बैठ भी नहीं पा रहा हूँ लिटरली। अब उसका क्या करूँ मैं, कंप्लेंट करने के बावजूद भी रतलाम जंक्शन पे अटेंड नहीं हुई है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लेंट होने के बावजूद भी अटेंड नहीं होती। अब जो आए थे पहले पूछने, उन्होंने कहा था रतलाम पे होगी सही, और रतलाम पे तो ना पानी रिफिल हुआ ना क्लीनिंग हुई है। चले निकल चुके हैं हम लोग मेघनगर रेलवे स्टेशन से। अच्छा एक चीज़ है, ये पहले जो ट्रेन थी ये दौन तक नहीं पुणे तक जाया करती थी, और स्टिल इसका अनाउंसमेंट जो है इंदौर पुणे के नाम से ही होता है। लेटर ऑन अभी कुछ 1 साल पहले या कुछ समय पहले इसे एक्सटेंड किया गया है टिल दौन। दाहोद रेलवे स्टेशन। यहाँ से हो चुका है 9:40 और पीछे आप लोग देख लीजिए ज़बरदस्त रश चढ़ रहा है गाड़ी में, और हम लोग पहुँच चुके हैं गुजरात का अपना पहला हॉल्ट दाहोद रेलवे स्टेशन। अच्छा बहुत बार आप लोगों ने मेरे साथ दाहोद रेलवे स्टेशन क्रॉस किया होगा, पर मैंने एक चीज़ कभी नहीं बताई आप सभी को, यहाँ पर लोकोमोटिव वर्कशॉप है। जी हाँ, जो लोकोमोटिव होते हैं ना इंजन ट्रेन के, उनको यहाँ पर कलर पेंट वगैरह किया जाए, उनका मेंटेनेंस किया जाता है। तो ये थी यूनिक बात दाहोद के बारे में। बाकी आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि दाहोद मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब मैं यहाँ से बहुत करीब रहता हूँ, इसलिए मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स वगैरह मौजूद हैं। आसपास के इलाके के लोग यहीं आना प्रेफर करते हैं मेडिकल फैसिलिटी का लाभ उठाने के लिए। बाकी चलिए 2 मिनट का हॉल्ट था, डिपार्चर का सिग्नल हो चुका है, निकलते हैं। आपको स्टेशन पर स्टॉल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, और खाने पीने का सामान उतना कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर बेसिक स्नैक्स वाला आइटम आपको देखने को मिल जाएंगे दाहोद स्टेशन पर। चलिए निकलते हैं। निकल चुके हम लोग दाहोद रेलवे स्टेशन से। बाकी आप लोग देख लीजिए ऐसा कुछ है स्टेशन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अपनी ट्रेन आई थी। इनकी हालत आप लोग पूरी पैक, अनरिजर्व्ड वाले जनरल में, मतलब जनरल वाले स्लीपर में चढ़े हुए हैं। ट्रेन की हालत ये है, क्या बोले, मतलब मैं गेट पे नहीं जा सकता, ये स्थिति हो रखी है। और अभी तक कोई भी चेकिंग स्टाफ नहीं है, कोई भी चेकिंग स्टाफ नहीं है। ऐसे तो बहुत दिख जाते हैं, ऐसे टाइम पे कोई नहीं आता चेकिंग करने। बढ़िया है। आर अराइविंग गोधरा जंक्शन। वड़ा पाव वगैरह काफ़ी अच्छे मिलते हैं गोधरा रेलवे स्टेशन पर। फिलहाल समय हो चुका है 10:40। फाइनल हम लोग पहुँच चुके हैं गोधरा रेलवे स्टेशन। और दाहोद के बाद मैंने कहा था मैं सो जाऊँगा, इस स्टेशन मैंने बहुत बार कवर किए, नहीं कवर करूँगा, और मन नहीं मानता भाई। तो फिलहाल जैसे ही ट्रेन हमारी गोधरा पहुँचने वाली थी, अचानक से मेरी हल्की सी नींद खुली, और मैंने सोचा चलो यार कवर करते हैं, तो उतर के मतलब क्यों आलसी करना है बैठ के अंदर। तो पहुँच चुके फिलहाल गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से आनंद के लिए एक लाइन गई हुई है जो कि आगे चलकर अहमदाबाद को जाती है। बाकी यहाँ पर वड़ा पाव वगैरह काफ़ी अच्छे देखने को मिलता है। अगर आप सोच रहे हो नाश्ता वगैरह करने का रात में, तो मत ही प्रेफर करो इतनी रात में। बाकी हाँ एक चीज़ है, पानी वगैरह आपको यहीं से लेना पड़ जाएगा, क्योंकि दाहोद में जो इसका साइड पेंटर स्टाफ है वो डिबोर्ड कर जाता है, तो खाना पीना इसके बाद आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए एडवांस में पानी बॉटल या तो दाहोद से लीजिए या गोधरा से आप ले लीजिए, क्योंकि गर्मियों का टाइम में अगर आप ट्रैवल करें तो पानी मैंडेटरी। और मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक चीज़ बताऊँ मैंने 4 बोतल पानी पिया है सिर्फ इंदौर से लेके रतलाम तक में, 4 लीटर पानी। सोचो भाई मैं पूरे दिन भर में नहीं पीता हूँ इतना पानी। कोई ना, चलिए गोधरा के बाद अब फाइनली मैं सोऊंगा, क्योंकि बड़ौदा तो मैंने बहुत ही बार रिपीट किया है, और
अब वैसे भी रात में आएगा 12-1 बजे, कुछ दिखाने के लिए इतना खास होगा नहीं। अब मिलते हैं आप सभी से कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और सुबह हो चुकी है फिलहाल सुबह के 6 बजे और हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल ऑन टाइम कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई मुंबई में आप सभी का स्वागत है। वैसे मुंबई को छूते हुए हम लोग निकल जाएंगे, वसई से कल्याण हमारी ट्रेन आई और कल्याण से भी हम लोग कर्जत लोनावला होते हुए पुणे तक का सफ़र तय करेंगे। बुरा लगता है मुंबई को ऐसे बाहर बाहर से छू के निकलने में, मेरा तो फेवरेट शहर है भाई। आगे चलिए, कुछ ही देर का हॉल्ट है हमारे यहाँ पर कल्याण में। हमने खड़ी है पंजाब मेल और फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं कल्याण से। सुबह सुबह भी काफ़ी ज़्यादा रश है कल्याण में। बाकी ट्रेन के हाल की अगर मैं बात करूँ तो पूरी रात जनरल जैसा ही बना था। अब ये कह सकते हैं कि इस ट्रेन का स्लीपर है पूरा जनरल बना हुआ था, नो डाउट, उसको कह ही नहीं सकते। टीटी चेक करने आया नहीं इंदौर से लेकर अभी तक कोई भी। अनमेंड छोड़ रखे थे सारे कोच, जिसकी मर्जी जो मर्जी जहाँ चढ़ रहा था जहाँ बैठ रहा था। मैं पूरी रात परेशान होता रहा, लोगों को हटाता रहा कि भाई सीट पर मत बैठो, मेरे को नींद पूरी करने दो। और हर आधे पौने घंटे में कोई ना कोई आता है, बैठ जाता है। अब सबको बोलना भी बार बार ठीक नहीं लगता और ऊपर से गर्मी तो थी भाई, तो मतलब नींद तो पूरी हो नहीं पाई, परेशान अलग होता रहा। बड़ी दिक्कत वाला सीन है यार। और जब साइड लोअर सीट हो ना तो मतलब कितनों को उठाऊंगा यार मैं। ये कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, क्या कर सकते हैं। मुंबई की जान, मुंबई की लोकल के दर्शन हो गए। चलो भाई, सबसे पहले फ्रेशन अप होते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। मौसम तो खैर ओवरकास्ट हो रखा है, बारिश वारिश की संभावना लग रही है मेरे को, तो सनराइज तो देखने को नहीं मिलेगा। अंबरनाथ को फिलहाल हम लोग स्किप कर रहे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी भाई, इस गाड़ी की हालत पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी है। लगभग 1 साल पहले मैंने इस ट्रेन में सफ़र किया था, तब भी इस ट्रेन का हाल यही था, आज भी यही है। ट्रेन के मैंने तो कंप्लेन की थी, पानी भी नहीं आ रहा है। कल रात में की थी, एक बार आया बीच में रिफिलिंग हुई, उसको पानी फिल नहीं किया गया। मेंटेनेंस ट्रेन का बहुत बुरा है। बाकी अगर वॉशरूम्स की बात करूँ तो भाई वो तो खड़े रहने लायक भी नहीं, बाकी मतलब अंदर जाना तो दूर की बात है। सो या क्या ही बोलूँ मैं यार, स्लीपर में ट्रैवल करना दिन ब दिन ऐसा होता जा रहा है कि भाई पूरी जनरल वाली फीलिंग आ रही। अब मेरी सीटें पर मैं ही नहीं बैठ पा रहा हूँ, ये कंडीशन है। आप लोग देख लो, ये हाल है, समझ सकते हो इससे क्या चल रहा है। मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है दूसरी तरफ। और कुछ ही देर में हम लोग करजत पहुँचने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए बैंकर लोकोमोटिव से तैयार और फाइनली हम लोग पहुँच रहे हैं करजत जंक्शन। यही बैंकर लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को अटैच होंगे यहाँ से, जो कि अपनी ट्रेन को हेल्प करेंगे घाट सेक्शन को क्लाइम करने में। कहेगा भाई कि ये स्लीपर है, देख लो आप हाल। तो भाई मेरे को बाहर आने में भी ना इतनी मशक्क़त करनी पड़ी है। तो फाइनली हम लोग पहुँचे करजत रेलवे स्टेशन और कोच का हाल तो मैंने आप सभी को दिखाई दिया है। फीलिंग ही नहीं आ रही कि भाई मैं स्लीपर में ट्रैवल कर रहा हूँ। और जब अब मुझे वो रेगुलेट हो रहा है कि 1300 रुपये मैंने पे किए हैं, इससे अच्छा थोड़ा पहले एडवांस में टिकट ले लेता 30 का तो शायद कंफर्म हो जाता। ये इवन 30 का RAC भी चलता, इतने रश तो देखने को नहीं मिलता। चलिए खैर, करजत से हमारी ट्रेन में बैंकर अटैच की जाएंगे, इसके बाद घाट सेक्शन शुरू होगा जो कि लोनावला तक चलेगा और उसके बाद हम लोग पुणे तक का सफ़र तय करेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या पता है, मैं सीट से उठ के भी नहीं आ पा रहा हूँ। जैसे सीट से उठ के आना 4 लोगों ने कब्जा कर लिया, अब बिना पूछे बैठ जा रहे हैं और चीज़ें समझ में नहीं आ रही। और इस ट्रेन की हालत तो पहले भी गंभीर थी, आज भी गंभीर है। खैर अगर करजत आ रहे हो तो भाई दिवाकर के वड़ा पाव ट्राई करो, मैंडेटरी है। ये देखो इस स्टेशन में आपको वड़ा पाव वाले वेंडर्स देखने को मिल जाएंगे, पूरे स्टेशन में आपको देखने को मिल जाएंगे, हर कोच के आगे। गरम गरम है, ट्राई करना ज़रूर, मैं भी ट्राई करूँगा। भूख लग रही है, अब चाहे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाली पेट हूँ,
फिर भी बड़ा पाव तो बनते हैं यार। ये देख लो भाई, 30 रुपये के 2 पीस आते हैं, एक पूरी प्लेट आती है, इसको प्लेट कह सकते हैं। चलो भाई खाते हैं इसको, और टेस्ट ऑब्वियसली बहुत बढ़िया होता है क्योंकि मैंने इसके ऊपर डेडिकेटेड ब्लॉग भी बना रखा है। मुझे अपनी सीट पे भी आधा बैठना पड़ रहा है, मतलब ये हाल है लिटरली, क्या बोल सकते हैं। कोई ना, या तो मैं गरम गरम वड़ा पाव एंजॉय कर रहा हूँ, बाबा बोलना भी अच्छा नहीं लगता, बट क्या करें। दरअसल दिक्कत मुझे स्लीपर से नहीं है, स्लीपर का जो हाल बना रखा ना उससे है, समझ के बाहर है चीज़ें मेरे को। कोई ना, वड़ा पाव एकदम गरम गरम, इन्होंने मूड फ्रेश कर दिया, वरना अभी तक तो भाई फ्रस्ट्रेशन जाग चुकी थी। चाय कॉफ़ी वगैरह भी ट्रेन में बिकती नज़र आ रही है, बट ये लोकल वेंडर है, ऑन बोर्ड जो केटरिंग था उनके वेंडर्स नहीं है, तो अवॉइड ही करो, मैं आपको कहूँगा नहीं प्रेफर करो, क्योंकि अच्छी हो गई ऑब्वियसली। बाकी घाट सेक्शन चल रहा है, मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी ना तो बारिश हुई है, ना घाट सेक्शन ग्रीन है, तो उतना मज़ा आएगा नहीं क्योंकि मुझे भी आप सभी को दिखाने में। कोई ना, डेडिकेटली इसके लिए जर्नी होती है हमेशा, इस बार भी मानसून में करेंगे ही। लगता है भाई बारिश होने वाली है, पूरे ओवरकास्ट बादल छा चुके हैं। हाँ देख लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हैं लोनावला रेलवे स्टेशन, और एक्चुअली मैं अराइवल उधर से इसलिए ले पा रहा हूँ क्योंकि देखिए भीड़ बहुत है, मैं थोड़ी खाली हो जाए फिर उतरता हूँ। 8 बजे हम लोग पहुँचे थे लोनावला रेलवे स्टेशन, और डिपार्चर भी हो चुका है। खैर बैंकर से यहाँ अटैच किए जाते हैं, और लोनावला के बारे में अगर बात की जाए ना, यहाँ की चिक्की बहुत ज़्यादा फेमस है। चलिए चलते हैं वापस अपनी सीट पर और बैठते हैं, पुणे तक का सफ़र तय करेंगे। हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है, घूमने के लिए बढ़िया जगह है ना बारिश के अंदर। और एक बार बारिश हो जाए उसके बाद बारिश के 10-20 एक महीना पर बाद जाना। हाँ, वाटरफॉल वगैरह सब देखने को फुल हो मिलता है। जाते हैं, फिर मजा आती है। दिन भर में जाके मतलब नहीं आता। हाँ पैसा वसूल नहीं है क्या? वही वो डैम पे छोड़ दे भी। हाँ, डैम भी नहीं छोड़ता ना, वो डैम वगैरह भी पानी, उनमें पानी बहुत पानी आते थे, बारिश हो जाती है उसके बाद। अभी भी इतना ही पानी रहता, डैम पे तो और फुल हो जाता हो। हाँ फुल होता है बोले तो अच्छा, वो छोड़ दरवाजा देते। खुल गया ना, वहाँ तक टिक के जाता है इंसान को, इतना पानी का प्रेशर रहता हो अरे रे। और लग जाता है उसके बहुत, क्योंकि पानी कंकर आते हैं ना। हाँ, ये सही है। लोनावला अगर घूमने का सोचो तो भाई मानसून में प्लान करो, उससे खूबसूरत कुछ नहीं है। फाइनली पुणे जंक्शन पर हमारा अराइवल हो रहा है। भाई साहब गेट पर खड़े रहने की भी जगह नहीं है, इसलिए अराइवल मुझे सीट पे बैठे बैठे लेना पड़ रहा है। तो फाइनली अपने समय से हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन, और भाई इस इंदौर दौड़ एक्सप्रेस की जर्नी यही खत्म होती है। ये ट्रेन आगे निकल जाएगी दौड़ की तरफ। अगर फाइनल रिव्यू की मैं बात करूँ तो इंटायर जर्नी में आप सभी ने देखा, स्लीपर का इसका हाल बहुत बुरा है, लिटरली बुरे कंडीशन में है। आज से 6 महीने या साल पहले मैं जर्नी की थी तब भी बुरी थी, आज भी उसी हालत में है। मेंटेनेंस ट्रेन का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, स्लीपर के हिसाब से सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, और ऊपर से गर्मी में ट्रैवल करना इतने रश में और भी मुश्किल होता है। तो ऐसा कुछ था ओवरऑल सफ़र। आई होप आप सभी को सफ़र पसंद आएगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। मिलते हैं ऐसे कुछ और ट्रैवल वीडियोज़ में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। दिस इज चैनल साइंग फ्रॉम पुणे। और भाई अब जाके थोड़ा मुझे नहाना पड़ेगा, वरना इतनी मिट्टी लगी है ना, ट्रेन की कंडीशन लिटरली बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बाकी चलिए ख़त्म करते इस ब्लॉग को, मिलते हैं आपसे अगली दिन में, तब तक के लिए गुड बाय।